हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जुमा मुबारक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ खुश होंगे। तो आज है जुमा, मैं पढ़ने जा रही थी नमाज। तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ूँगी आज जोहर की, और मैंने की आप सभी के लिए दुआ। तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी क्लिप ले ली जाए, और मैंने नमाज़ पढ़ लिया था, बस दुआएं मांग रही थी सभी के लिए। अब चलते हैं कमरे में। तो अभी हो गया है शाम का टाइम। मैं नमाज़ पढ़ के फिर ये भी आ गए थे, तो हम दोनों खाना खा के फिर किए रेस्ट। फिर मैं उठ गई थी शाम को 4:45 नहीं सॉरी 5:30 करीब हो गए थे तब, जब ये ऑफिस जा चुके थे। मुझे पता भी नहीं चला कि ऑफिस चले गए। फिर मेरी नींद खुली तो मुझे ये सारा कुछ हटाना था, क्योंकि दिन में मैंने सिलाई की थी, तो मैंने सोचा ये अब हटा देते हैं, क्योंकि फिर है ना मगरिब से पहले मैंने सोचा झाड़ू कर लूँ, नहीं तो फिर मगरिब हो जाएगी और घर गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता। कूलर भी साइड कर दी हूँ, और कूलर अब अच्छी ठंडी हवा देने लगा है कंडेंसर चेंज करने के बाद और खस सही करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने जो सिलाई की थी पूरा फैलान था, तो वो हटा दूँगी, फिर झाड़ू लगाऊँगी। तो ये देखो आप लोग, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हट गई। ये पानी की बोतल रख दूँगी किचन के साइड में। अब आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है रात का खाना। तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत फैल जाता है दोपहर में, जैसे खाने का कुकर वगैरह था, वो सारा सिंक में कर दूँगी, क्योंकि अभी धुलना है ना मुझे। बर्तन धुलूँगी, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। और आज मैंने सोचा है कि आलू होते नहीं, जैसे फ्रेंच फ्राई करके कट करते हैं, उसी शेप में कट करके हल्का सा स्टीम दे के उसकी भुजिया बनाऊँ। सच में बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। मैंने रेसिपी वगैरह तो नहीं शेयर की, नॉर्मली आलू की तरह बनती है, तो मैंने आज उसी तरीके से बनाया। मैं एक वीडियो देखी थी, उस हिसाब से मैंने बनाया है। अभी मैंने जूड़ा नहीं किया, और सच में बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। ये देखो, तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ आलू उसी तरीके से। क्या हुआ था कि मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ पे। तो मैंने इस शेप में काट लिया। मेरे पास है ना चॉपिंग बोर्ड नहीं है, नहीं तो उसमें से अच्छे से कट जाता है। अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगी ना सतना में, तो धीरे धीरे है ना ले लूँगी हर एक चीज़, और वहाँ पे मैं अब जब जाऊँगी तो आप लोगों को दिखा दूँगी कि मेरा रूम कैसा है, मैं कहाँ रहूँगी, और जिस घर में अभी मैं हूँ यहाँ का हाउस टूर ज़रूर दूँगी, क्योंकि मैं जब जब जहाँ रह के आ जाती हूँ ना, आप लोगों को दिखाना भूल जाती हूँ। यहाँ तक कि मैं है ना 1-1.5 साल से हूँ, सोचो आप लोगों को हाउस टूर नहीं दे पाई, तो ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने धुल दिया है आलू। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है दिन जुमा का। मैं नमाज वगैरह पढ़ के है ना थोड़ी देर सिलाई करके सो गई थी। अभी उठी हूँ, 5 बज गए हैं करीब, तो इवनिंग का टाइम था। अब ये देखो, ये सारा सब हटा दी। अब आलू थोड़ा सा उबलने के लिए रख दी हूँ कि 20% उबल जाए, फिर उसकी भुजिया बनाऊँगी। और जा रही हूँ अभी झाड़ू लगा लूँ, नहीं मगरिब के अज़ान होने से पहले। और किचन के बर्तन सब मेटती हूँ, थोड़ी देर से धोऊँगी। अभी फटाफट से झाड़ू कर लेते हैं, फिर छत में जाना है कपड़े लेने। तो जब तक झाड़ू करूँगी ना तब तक मेरे आलू उबल जाएंगे, फिर छत में जाऊँगी, कपड़े लेके आऊँगी, फिर खाना बनाएंगे। तो चलिए झाड़ू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जब तक आलू स्टीम होंगे मैं कर ले रही हूँ झाड़ू। यहाँ पे जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि अजान में सिर्फ है ना 40 मिनट बचे हैं, तो जल्दी जल्दी से झाड़ू करूँगी। फिर मुझे जाना है छत में कपड़े लेने, क्योंकि दिन में कपड़े धुली थी ना, तो छत में टंगे हैं, फिर हवा चलती है तो गिर जाती है। और पता, रात में हमारे यहाँ बारिश हुई। किस किस के यहाँ बारिश हुई कमेंट्स में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे पता है बारिश हुई थी रात में, बहुत बिजली कड़क रही थी, बहुत मतलब आंधी तूफान से आ गए थे। तो मेरे मतलब पीछे कमरे में और गैलरी में झाड़ू लग गया। सामने का कमरा साफ़ था, वो यूज नहीं होता तो गंदा नहीं रहता। ये कमरा भी गंदा नहीं होता, इसलिए गंदा था क्योंकि मैं है ना यहाँ पे कटिंग वगैरह की थी कपड़ों की, इस वजह से है ना गंदा था। तो यहाँ पे पूरे झाड़ू लगा के डस्टबिन अंदर ही रखी है, मैं सारे कचड़े उठा लूँगी, फिर हम जाएंगे छत में। और बहुत अच्छी हवा चल रही थी छत में, ठंडी ठंडी सी। इस टाइम मैं जा नहीं पाती हूँ। आलू भी देख लो उबल गए हैं कि नहीं, झाड़ू तो लगा ली हूँ। ये सूट भी सिल रही थी, देखो इसको सिल रही थी, तो मैंने इसको फेविकोल से चिपकाया है, क्योंकि ऑर्गेन्जा है ना बार बार स्लिप हो रहा। तो मेरी आदत है, जैसे मैं किसी के भी सूट अस्तर वाले सिलती हूँ ना, सिलाई नहीं मारती हूँ, चिपका देती हूँ कटिंग करके। जब वो चिपक जाते हैं फिर सिलाई कर दो, तो जल्दी हो जाता है, टाइम भी बच जाता है, धागा भी बच जाता है। चलो छत पे। ये तो गिर गए, अच्छा हुआ कुर्ता पैजामा नहीं गिरा, नहीं तो हो गया। ये नहीं गिरा।
देखो इसमें डालेंगे, चलते टंकी देख लें। तो फ्रेंड यहाँ पे ये टब है ना गंदा था, मतलब थोड़ी सी पानी रह गया था मिट्टी से, तो मैंने सोचा इसको पोंछ लेते हैं, तभी इसमें कपड़ा रखूँगी। और आप हवा देखो, शाम से ही तेज़ हवा चलने लगी थी और बिना पता है बिन मौसम बरसात सी हुई और बहुत गर्मी पड़ने लग गई अब। और बोल रहे हैं कि अभी और 1-2 दिन ऐसे पानी थोड़ा बहुत गिरेगा। तो पता नहीं यहाँ पे कपड़े निकालूँ, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़ी बहुत थे और मैंने सोचा धो लूँ, क्योंकि फिर क्या होगा कि जाने से पहले है ना फिर वहाँ गंदे कपड़े इनके रह जाएंगे। तो इस वजह से है ना मैंने कपड़े धो लिए हैं। और मुझे संडे को भी बहुत ढेर सारा काम है। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज शनिवार है, इस दिन है ना मुझे जो मेरे कपड़े बचे हुए हैं सिर्फ मुझे वो सिलना है। संडे को बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, मुझे डिब्बे वगैरह धोना है घर खाली करने से पहले, इस वजह से फिर वहाँ कहाँ धुलूँगी, इस कारण से मैंने सोचा यहीं से धुल लेंगे। और आप लोग बताना ये किस चीज़ का पेड़ है, बहुत बड़ा सा पेड़ है और इसमें रेड रेड से है ना फूल निकलते हैं और बहुत अच्छा लगने लगता है ये गर्मियों में। तो फ्रेंड कपड़े वगैरह उठा ली हूँ मैं, छत में बहुत अच्छा लग रहा है, छाँव छाँव है, हवा चल रही। और आज पहाड़ कुटी में ना वो है भीड़ सी है जुमा के कारण। और एक पेड़ मैं दिखाई हूँ आप लोगों को, वो बताना कौन सा है, ये देखो, तो पता नहीं कौन सा पेड़ है। तो चलिए चलते हैं नीचे, खाना बनाना है रात का, तो खाना बनाते हैं। आलू उबल गई थी थोड़ी सी, सब्जी बनाएंगे, रोटी। तो फ्रेंड अभी हो गई थी मगरिब की अजान वगैरह, सब कुछ हो गया था। मैं सिल रही थी सूट खाना बनाने के बाद। तो यहाँ पे मैं आस्तीन अटैच कर रही हूँ, बाकी तो मेरा सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पे मैं आस्तीन अटैच करूँगी। फिर मेरे पास रखी थी ये लेस, पूरे में है ना वाइट कलर की लेस की कढ़ाई थी, तो मेरे पास ये लेस रखी हुई थी, नूर के कपड़े सिली थी, तो ये थी मेरे पास। तो मैंने सोचा इसमें लगा देते हैं, आस्तीन में अच्छी लगेगी। तो आज जब मेरा सूट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो यहाँ पे है ना ये ऑर्गेंजा फैब्रिक है जो क्या है स्लिप मार रहा बहुत ज़्यादा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसको सिलने में। तो बाकी तो मैं पार्ट है ना फेविकोल से चिपका दी थी, अब आस्तीन को तो चिपका नहीं सकती। तो यहाँ पे मैं सिलाई करूँगी। फिर ये आ गए थे तो ये बोले चलो चले बाहर। तो मैं आई थी, मुझे लेना था रिफाइन ऑयल जियो मार्ट में। तो हम जियो मार्ट आए थे सामान लेने और यहाँ पे ये वीडियो बना रहे थे, पता भी नहीं चली। ये देखो आप लोग, यहाँ पे है ना मुझे है ना सस्ता लगता है सामान, तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये देखो 99 में 3 कंटेनर, 49 में। और यहाँ पे मैं डॉल देख रही थी, मैंने सोचा पहले है ना डॉल 100 रुपीज़ की थी वो ले लूँ, फिर ये मना कर दी कि नहीं सतना से लेना। फिर मैंने बॉटल देखा, ये इतनी महंगी बॉटल थी, 249 में सिर्फ ओनली 2 प्लास्टिक की। मैंने कहा हटाओ, ये हम आ गए हैं जहाँ पे कप वगैरह रखे हैं। तो 49, 39, 21, 129 में 4 बॉटल थी पानी की। तो ये देखो इतना छोटा सा ही हमारे यहाँ ये जियो मार्ट है। फिर वापस में हम लोग गए थे जियो मार्ट, अभी ये लेके आए। देखो ये ब्लेंडर है, पावर विदाउट इलेक्ट्रॉनिक होता है ना वो वाला। पहले मैं जब जाती थी तो 149 का था, आज 99 का था, तो मैंने ले लिया। देखा जैसे दही वगैरह कुछ भी फेंटना उससे आराम से फेंट जाए, लस्सी हो गई, जैसे रूह अफ़ज़ा की शक्कर वगैरह इससे अच्छी फेंट जाएगी। ये देखो ये लेकर वो तो ये तेल ख़त्म था और ये इमली की चटनी, दही बड़ा बनाना है ना तो उसके लिए। तो ये देखो ये बनाएंगे, कल बनाऊंगी मैं, अफ्तार बांटना है तो इस वजह से। ये 35 की है तो मुझे मिली है 15 रुपये की, डाबर की ऑफ़र चल रहा था। तो फ्रेंड 9 बज गए थे और मेरा सिलाई करने का मन भी नहीं हो रहा था। ये भी बोल रहे थे कि अब मशीन हटा दो, तो मैं अब जल्दी से यहाँ मशीन हटा दूँगी। और ये समोसे लेके आए थे पहले, उस टाइम जब ऑफिस से आए थे तो मैंने खाया नहीं था, तो इस वजह से है ना ये है ना पूरा हटा दूँगी। और फिर है ना हम रात का खाना खाएँगे। ये देखो कुर्ते में आस्तीन अटैच हो चुकी है, मगर
अभी है ना सलवार भी बची है आधी, सलवार की बेल्ट मैंने बना ली है और साइड सिलाई मारना कुर्ते में बचा है। तो यह सारा मोटर वगैरह सब कुछ मशीन का हटाने के बाद अब झाड़ू तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि रात हो गई, रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो ये पूरा पसारा हटा दूँ, सबसे ज़्यादा मशीन फैलती है मेरी। हेलो फ्रेंड, मैंने पूरा सारा सामान हटा दिया है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।